हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं और आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम होता है तो वो आसानी से चैप्टर को दोबारा से पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा केमिस्ट्री यानी साइंस के लेक्चर पूरे होंगे, कोई भी पार्ट पूरा होता है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पूरी हो जाती है या फिजिक्स पूरी हो जाती है, तो हम एमसीक्यू शुरू करेंगे और रीजन सेशन भी कराएंगे। तो आप चैनल से बस जुड़े रहिएगा, पूरी मेहनत है और चैनल छोटा है लेकिन वादा पूरा है कि अगर आपने साथ दिया तो एक दिन ये बड़ा होगा। और बड़ा होने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, इससे आपको एनर्जी मिले। अब इस समय रात का 11:30 बज रहा है लेकिन वीडियो अभी भी जारी है, केवल आपके लिए। आप जुड़े रहिए, थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए, हम तीसरे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। हमने पढ़ लिया है NaCl वगैरह के बारे में और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रिन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आता है बेकिंग सोडा। कि बेकिंग सोडा यानी बेकिंग बेकिंग सोडा इज़ अनोदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण उत्पाद है विच कैन बी ऑब्टेन, जो प्राप्त किया जा सकता है यूजिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। पीछे पढ़ा था हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिससे हमने किसको प्राप्त किया था बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी इसका नाम क्या है केमिकली, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसे। ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाई कार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाई कार्ब ऑफ सोडा, सिंपली बाई कार्ब। यानी ये अलग अलग नाम है इसके। कितने नाम है देख सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आएंगे। प्रिपरेशन क्या होती है इसकी बनने की, तो देखिए मेथड क्या है कि बेकिंग सोडा ऑब्टेन, बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रिन, वही प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक, विच विद कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ। इसको ध्यान रखिएगा, मैं समझा देता हूँ आपको, मैं समझा देता हूँ कि देखिए सोडियम क्लोराइड और H2O ये ब्रिन प्रोसेस है। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और अमोनिया की उपस्थिति की जाती है तब हम प्राप्त कर पाते हैं अमोनियम क्लोराइड को और साथ ही साथ सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है द सोर्स ऑफ CO2 के रूप में। एंड द रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट में यानी रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, किसके रूप में, अमोनियम क्लोराइड के रूप में इसे प्राप्त कर लिया जाता है। अब आता है प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो देखिए बेटा कि सोडियम बाई कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाई कार्बोनेट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम बाई कार्बोनेट सफ़ेद रंग के क्रिस्टल के रूप में सॉलिड में पाया जाता है। बट इट अपीयर्स फाइन पाउडर, यह दिखता कैसे रूप में है, अच्छे पाउडर के रूप में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है नेचर में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी इसके स्पेरेंगली यानी अगर पानी में डाला जाए तो इसके जो पार्टिकल्स है वो आपको दिखाई देंगे पानी में डालने पर मिलते हुए, घुलते हुए। ठीक है ना बच्चों। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, इट डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज होता है इनटू सोडियम कार्बोनेट, किसके रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। अब इस प्रोसेस को देखिए कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया गया तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में ये हमें प्राप्त हुआ। अब आगे क्या कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट फॉर्म आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है ये किस प्रोसेस से बना है, थर्मल से। थर्मल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने हीट का यूज़ किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डीकम्पोजेज इन सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग। यानी अगर इसे हम आगे और गर्म करें, इसे हम आगे और गर्म करें, किसको, इसको अगर हम और गर्म करें तो आगे जाकर हम इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और सोडियम ऑक्साइड के रूप में। सोडियम ऑक्साइड कैसे, जैसे Na2CO3 को है
अगर इसे हम और हीट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हम इसे। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। अब आता है यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, जो किस में काम आता है? कुकिंग के लिए, दाल वाल गलाने के लिए। और एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जो क्या बनाती है? किसी भी बैटर को, किसी भी घोल को स्पॉन्जी, गुदगुदा। बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में, और बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट में, विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री, तो दांतों को पीलेपन से और सड़न से बचाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है क्लिनजिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, जैसे चांदी से बने हुए गहनों को साफ करने में। सिंस चूँकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है एंड सोडियम ऑक्साइड देता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, गर्म करने पर। दस इस प्रकार इट इज़ यूज फायर एक्सटिंग्विशर, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने में। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि CO2 आग बुझाने का काम करती है। आगे है बेटा कि बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग पाउडर क्या पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। इट इज़ यूज, इसका प्रयोग किया जाता है कुकिंग बेटर स्पॉन्जी, अभी बताया था, बैटर को स्पॉन्जी बनाने के लिए, गुदगुदा। बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बट इट इज़ नॉट यूज कुकिंग बिकॉज ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि बेकिंग सोडा का प्रयोग जो पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको गर्म किया जाए तो इसका प्रयोग कुकिंग के लिए नहीं किया जाएगा, कुकिंग चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि गर्म करने पर बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ उसके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो दिस सोडियम कार्बोनेट दस प्रोड्यूस मेक्स द टेस्ट बिटर, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है सोडियम कार्बोनेट के साथ जो पैदा हुई है वो हमारे स्वाद को कड़वा कर देगी। यानी जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कह रहे हैं, उसको ज़्यादा गर्म किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगी वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टेस्ट को कैसा कर देगी बेटा? बिटर कर देगी, कड़वा कर देगी। ओके, आगे समझते हैं। बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, एंड माइल्ड ईडेबल, थोड़ा खाने योग्य है। जनरली टेट्रिक एसिड मिक्स विद बेकिंग सोडा, यानी यदि टेट्रिक एसिड को मिला दिया जाए बेकिंग सोडा के साथ तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। टेट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, C4H6O6। ठीक है ना बेटा? तो CO2H2O और क्या बन गया? सोडियम टेट्रिक। वैन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है और क्या देता है? CO2 एंड सोडियम कार्बोनेट। और CO2 कारण बनता है ब्रेड और केक को फ्लफी, मतलब लवादार बनाने में। और टेट्रिक एसिड सहायता करता है रिमूव बिटर टेस्ट, ख़त्म करने में बिटर टेस्ट को, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट के बनने से। आगे समझते हैं वॉशिंग सोडा, यानी प्रिपरेशन मेथड क्या है इसका, कैसे बनता है? कि सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चर्ड अभी बताया था कि सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा, यानी हीट के द्वारा, ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे? इसी प्रोसेस को हम सॉल्वरी प्रोसेस कहते हैं। यानी वॉशिंग सोडा जो थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो हमारा क्या है? सॉल्वरी प्रोसेस, जिसमें NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2O, क्या बना? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को देखिए बेटा, इसी सोडियम, पीछे पढ़ लिया हमने, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास? सोडियम कार्बोनेट, जो कि एनहाइड्रस के रूप में होगा। इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज ड्राई, जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है वो सूखा मिलता है। इट इज़ कॉल्ड सोडा एस, इसे क्या कहा जाता है? सोडा एस, यानी सोडे की राख या एनहाइड्रस।
तो वाशिंग सोडा प्राप्त किया जाता है बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रेशन सोडियम कार्बोनेट, यानी सूखा। लेकिन जैसे ही हम Na2CO3 को वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। वो कैसा बनेगा? हाइड्रेटेड। पहले सूखा मिला था, अब हमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलते ही हाइड्रेटेड हो जाएगा। और यही 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाशिंग सोडा में काम आते हैं, जो झाग बुलबुले बनते हैं। इट इज़ नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, समझ गए ना? तो सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कुछ ऐसे कार्बोनेट होते हैं जो घुल नहीं पाते हैं, बाकी ज़्यादातर घुल जाते हैं। सर्फ देखी होगी घोल करके। अब यूज़ कहाँ होता है? वही साफ़ सफाई के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, खारे पानी को मीठा करने के लिए। तो इट इज़ यूज क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की सफाई में, स्पेशली गाँव के क्षेत्रों में। मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक, साबुन की टिकिया और पाउडर बनाने में इन सर्फ। रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के खारेपन को पूरी तरह हटाने के लिए। इट इज़ यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, ग्लास और पेपर इन कांच और कागज़ के उद्योगों में। अब आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए, मैनी सॉल्ट्स, अनेकों सॉल्ट्स कंटेन वाटर, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आर नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, यानी जिन्हें वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे, और जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे वो एनहाइड्रस कहलाएंगे। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। और जो पानी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं किसी भी चीज़ में, चीज़ का मतलब है कि किसी भी हमारे बेस में, सॉरी सॉल्ट में, तो वही उसके क्या होंगे? फॉर्म क्रिस्टलाइन के होंगे। अगला है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा का मतलब 5 मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हैं? तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स खो देता है, एंड टर्न्स इनटू ग्रे वाइट कलर। किस में बदल जाता है? ग्रे वाइट में। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है, यानी CuSO4.5H2O, जिसमें 5 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, जिसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये ग्रे वाइट में चेंज हो जाता है। अब ग्रे वाइट में चेंज होगा गर्म करने पर, तो ये एनहाइड्रस हो गया। जब 5 मॉलिक्यूल से वाटर के, तब कैसा था? पेंटाहाइड्रेट। 5 का मतलब पेंटा, H2O का मतलब हाइड्रेट, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं ये हमारा क्या है? कॉपर पेंटाहाइड्रेट या कॉपर सल्फेट हाइड्रेट पेंटाहाइड्रेट। हीट किया तो केवल कॉपर सल्फेट बचा, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स गायब हो गए और एनहाइड्रस फॉर्म में प्राप्त हुआ। ऐसे यहाँ पर समझिए कि रिएक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये हमने पीछे पढ़ लिया था बेटा, उसी को दोबारा कर दिया है कि यानी हम यहाँ पर पढ़ें तो ये क्या है? हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन के साथ, तो बना कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, है ना? समझ गए? यानी ये बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया बेटा? ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, बेकिंग सोडा। आगे है बेटा, ये पीछे पढ़ा था हमने कि NaCO3 को जब हीट किया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा CO2, और CO2 में जब हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेंगे, है ना, तो बनेगा Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 की वजह से डेकाहाइड्रेट। अब आता है लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझें कि CaSO4.2H2O 373 केल्विन पर हीट किया जाता है, तो इसका CaSO4.1/2H2O, यानी आधा, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। बचा हमारे पास 1/2H2O, ठीक है। लेकिन दोबारा जब इसको रिएक्शन साथ में कराई जाएगी तो लौट करके वही मिल जाएगा हमें कि CaSO4.2H2O। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब लास्ट एंड फाइनल पर पहुंच चुके हैं, इसी पर ध्यान दीजिएगा कि वाशिंग सोडा, इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्यों कहते हैं? दस्त की वजह से, ठीक है। किसमें? बोरेक्स बनाने में कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और पानी की हार्डपन को ख़त्म करने में। बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, एंटासिड के रूप में और बेकिंग पाउडर के रूप में। अब आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ब्लीचिंग क्लॉथ, इन कपड़ों की सफाई में लिए, पानी की गंदगी को ख़त्म करने के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए ख़त्म करने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हड्डियों को जोड़ने के लिए, फार्मूला है CaSO4.1/2H2O। प्लास्टरिंग, फ्रैक्चर बोन यानी टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने बनाने में और डेकोरेशन के सामान बनाने में, पुतले वगैरह बनाने में, इनमें इसका प्रयोग होता है। और आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करें, चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।